अहमद साहब आपसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, मीनवाइल हमें अजहर खान साहब और राजा साहब ज्वाइन कर लेंगे। अभी ये जो हमने कुछ फुटेजेस देखी हैं, क्या लगता है कि उस एक जीत के सहारे उसी को बेस बना के अब आगे सारी क्रिकेट चेंज करने जा रहे हैं और अब स्पिन डोमिनेंट क्रिकेट हम खेलेंगे? पहले तो लैंड ऑफ पेसर्स हमें कहा जाता। देखिए हम इट्स नॉट अबाउट प्लेइंग स्पिन डोमिनेंट क्रिकेट या पिच चेंज करने की बात मेरा ख्याल है सच नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि अपनी होम कंडीशंस को किस तरह से अपने एडवांटेज में बदलना है। जिस तरह से दुनिया में प्रैक्टिस रही है टेस्ट क्रिकेट में, हर टीम ऐसा किया करती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। पाकिस्तान ने पहले एक टेस्ट साइड खिलाने को, अब एक फास्ट बॉलिंग हैवी पेस अटैक खिलाने की कोशिश की, उसमें नाकाम हुए पाकिस्तान की टीम को। फिर एक फार्मूला हाथ आया कि पाकिस्तान की टीम जो है वो स्पिनर्स के साथ अगर जाएगी तो पाकिस्तान की टीम को एडवांटेज रहेगा इंग्लैंड के अगेंस्ट। इसमें एक बात ये याद रखें कि अगर यहाँ पर कोई एशियन साइड होती है, कोई इंडिया की टीम आई होती, श्रीलंका की टीम आई होती, बांग्लादेश की टीम आई होती, तो फिर यकीनन आपको अपने टैक्टिक्स बदलने पड़ते क्योंकि वो स्पिन खेलने में अच्छी। इंग्लैंड की टीम इसलिए भी हमें यहाँ पर सूटेबल लगता है पिंडी के विकेट को स्पिनिंग ट्रैक बनाना कि सामने जो ओपोनेंट है वो इंग्लैंड की टीम है और वो हमेशा हिस्टोरिकली जो है वो स्ट्रगल करते हैं स्पिन के अगेंस्ट। सवाल बताइए है कि क्या एक ऐसी पिच तैयार की जा सकती है जो छठे दिन की पिच के तौर पर हमारे काम आए? क्योंकि रावलपिंडी की जिस तरह की पिच है, आपने देखा कि मुल्तान की पिच भी एक पूरा टेस्ट मैच होने के बाद उसने फिर अपना वो वाला रवैया अख्तियार किया जहां पर उसने स्पिनर्स को हेल्प की। तो पीसीबी इस वक्त कोशिश तो कर रहा है, वहां पर फैंस भी लगाए गए हैं, हीटर्स भी लगाए गए हैं, तरह तरह के टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो उनसे बन पड़ रहा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक ऐसा ट्रैक बनाना चाहते हैं कि जहां पर नुमान अली और साजिद खान दोबारा से पाकिस्तान की फतह की बुनियाद रखें। तो यह मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन इट्स अबाउट यूजिंग योर होम कंडीशन और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है जी, अजहर खान साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खान साहब कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह करम जी, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अजहर साहब विकेट हमने देखी, मुल्तान का दूसरा टेस्ट मैच हम जीत के, स्पिन फ्रेंडली विकेट वहां पर बनाएगी, एक ही विकेट को यूज किया गया। अब पिंडी का विकेट जो अमूमी तौर पर अरसा दराज से जब से हमने वो संभाला यही देखा कि वो बैटिंग हेवन विकेट रहा है, एक फ्लैट सरफेस उसे कहा जाता है। अब थोड़ी सी उसमें जान डालने की कोशिश की जा रही है। हमने कुछ फुटेजेस भी देखेंगे, फैंस लगे हुए हैं, हीटर लगे हुए, उसको ड्राई करने एज मच एज दे कैन वो ड्राई करने की कोशिश कर रहे हैं और सारा दिन उस पर कवर भी नहीं डाल रहे। तो क्या समझते हैं ये टेक्निक ठीक है इंग्लिश बैटर्स को काबू करने के लिए? अगर उस साइड की जितनी भी टीम्स हैं जो उस तरह से अच्छा फ्रेंड नहीं खेल सकती स्पिनर्स को, उनके अगेंस्ट इस तरह की स्ट्रेटेजी आप समझते हैं ठीक रहेगी? देखिए जी, ये चीज जो है ना हमें बड़ी देर के बाद समझ में आई कि हमारा स्ट्रॉन्गर पॉइंट और स्ट्रेंथ हमारी क्या है। और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया पिच के बारे में, तो अगर मुल्तान की पिच से कंपैरिजन करें तो मुल्तान में तो ऑलरेडी 5 दिन का मैच हुआ, उसके बाद 4 दिन का और मैच हुआ, इसमें 9 दिन उस पिच पर मैच जो होता रहा और जो बीच में वक्फा आया था उसमें उन्होंने उसको और ड्राई करने के लिए ना हीटर और जो फैंस हैं उनका इस्तेमाल किया। अब पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है या सिलेक्शन कमेटी है या जो भी कैप्टन वगैरह हैं और कोचेज हैं, उन्होंने बड़ी देर के बाद इस चीज पर इस्तेमाल किया कि हमें अगर मैच जीतना है, कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलनी है और परफॉर्म करना है तो हमें अपने स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स पर जाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को बड़ी देर के बाद ये चीज समझ आई कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो हमारा स्पिन बॉलर्स है। मुझे याद है मुदस्सिर नजर साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने भी इस बात को बड़ा बारीक बीनी के साथ दिया कि जब तक हम अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर नहीं इन गोरों के साथ खेलेंगे वी वोंट बी एबल टू विन एनी मैच। और आप देखें कि अब पहले मैच हारने के बाद, इनिंग्स के साथ हारने के बाद जब आपने ये फील किया कि हमारा स्ट्रॉन्गर पॉइंट कौन सा है, हमने किस पिच पर खेलना है और हमारे पास जो स्पिनर्स हैं, हालांकि ये तीनों स्पिनर्स जो आपके हैं ये फिटनेस लेवल पर बाहर हो गए हुए थे, बिल्कुल वापस भेज दिया था। तो जब उनकी कम बैक हुई है तो क्यों फिर दोबारा उनको कंसिडर किया? इसलिए कि दो जो आपके स्पिनर्स जिन्होंने 20 विकेट ली है ना, दे आर फिंगर स्पिनर्स, दे आर नॉट रिस्ट स्पिनर्स। और फिंगर स्पिनर्स ने उस पिच पर आकर बॉल को मारा है और उसकी वजह से उनको ना परचेज मिला है, स्पिन मिला है, अनइवन बाउंस मिला है। और गोरे जो है ना, मुझे हमजा उनकी समझ नहीं आती कि उनकी जो स्ट्रेटेजी है ना वो वही वाली है जो वो इंग्लैंड में भी खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी खेलते हैं, न्यूजीलैंड में भी खेलते हैं। भाई मेरे, यहाँ पर आप अगर आपने पहला टेस्ट मैच जीता है तो आपको उस पिच का अंदाजा है जिस पर आप 5 दिन खेले। अब जब सेकंड टेस्ट मैच जब शुरू हुआ तो उनको इस चीज का बिल्कुल इल्म था
कि ये पिच ब्रेक देगी, ये अनइवन बाउंस होगा और इसमें और फिर पाकिस्तान की किस्मत है कि हम टॉस जीत गए और उस टॉस से हमने जो बेस्ट पॉसिबल टाइम जो क्या था ना उस पर गुजारा। और आप ये है कि अगर उसी स्ट्रेटजी के साथ आप उसी गेम प्लान के साथ उसी थिंक टैंक के साथ अगर आप पिंडी के पिच पर जाते हैं तो देयर आर वेरी वेरी ब्राइट चांसेस के पाकिस्तान कैन परफॉर्म बेटर अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस। बिल्कुल ऐसे ही जी अहमद साहब। अच्छा, इसमें इंग्लैंड की अगर स्पिन वल्नरेबिलिटी की बात करें तो इंग्लैंड के सबसे जो प्रोमिनेंट इस वक्त बैट्समैन है वो रूट हैं यकीनन। और जो रूट के अगर हम नंबर्स के बारे में देखें तो जब से बेसबॉल क्रिकेट स्टार्ट हुई है उस वक्त से जो रूट को अगर स्पिन के अगेंस्ट देखें तो गो के उनका स्ट्राइक रेट उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन उनकी एवरेज जो है वो कम हो गई है। और बेसबॉल के आने के बाद जो रूट स्पिन के अगेंस्ट हर 42 बॉल्स के बाद वो आउट होते हैं, जो कि इससे पहले 132 बॉल्स थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी तब्दीली आई है बेसबॉल के आने के बाद और कितने वल्नरेबल हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी स्पिन के अगेंस्ट। ठीक है। अच्छा अजहर खान साहब, अब चूंकि विकेट को दोबारा से स्पिन फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है तो फिर इस मामले में आप समझते हैं टॉस भी मैटर करेगा? जी बिल्कुल मैटर करेगा। लेकिन जब आप टॉस जीतते हैं और आप पहला खेलने का जो है ना वो चांस लेते हैं तो जो टॉप अगर हार्ड नहीं है ना तो वो फिर ब्रेक करना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने जो अभी फुटेजेस दिखाए हैं उससे पता चलता है कि जो पिच है उसके ऊपर लगा दिए गए हैं, फैंस लगा दिए हैं ताकि टॉप हार्ड ना हो। जब टॉप हार्ड नहीं ना होगा तो जो टीम टॉस जीतेगी इसको एडवांटेज होगा। हाँ, आपकी मैं बिल्कुल बात ये समझता हूँ कि जो इंग्लैंड की जो सोच है ना वो चेंज नहीं होती। आप देखें कि उनके जितने भी खिलाड़ी आउट हुए हैं उन्होंने कौन कौन से स्ट्रोक्स खेले हैं। हाँ। और वो जब भी डिफेंस करने जाते हैं ना तो वो वल्नरेबल हो जाते हैं। उनका जो माइंडसेट है वो यही है कि जी स्विच हिटिंग करो, रिवर्स स्वीप खेलो, निकल कर मारो, बैकफुट पर जाके पंच करो मिडिल किट के ऊपर। तो ये चीजें जो है ना गोरों के लिए ऑक्यूपेशन ऑफ फ्रीज अंडर दी सर्कमस्टेंसेस के जो दो फिंगर स्पिनर्स है ना आपके नुमान और साजिद, उनमें एबिलिटी है कि वो बॉल को आप जब तक रेवोल्यूशन बॉल पर नहीं ना होगा आपको परचेज नहीं मिलेगा। अब ये दोनों जो है ना ये आका मारते भी हैं छोड़ के भी करते हैं, तो इससे इनको फायदा यही होगा कि ये इंग्लैंड के माइंड सेट को ना डिस्टर्ब किया हुआ है। वो जब डिफेंस करने जाते हैं तो आउट हो जाते हैं, जब हिट मारने जाते हैं तो उनको पता नहीं होता कि बॉल कितना टर्न होगा, कितना बाउंस होगा और उसमें कितना परचेज होगा। तो आई एज ए क्रिकेटर आई फील इट कि ये वेरी फाइन स्ट्रेटजी फ्रॉम द पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू और हम वी कुड बी इन अ पोजीशन टू विन दिस सीरीज 2-1 प्रोवाइडेड टॉस जो है ना दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल। ठीक है जी अहमद साहब। अच्छा, इसमें एक फैक्टर ये भी है कि क्योंकि मुल्तान की पिच तो इतना ज़्यादा टर्न दे रही थी कि उसमें पाकिस्तान ने 3 स्पिनर खिलाने का रिस्क भी ले लिया, तो हो सकता है कि मुल्तान पिंडी की पिच जो है वो इतने कम वक्त में इतनी ज़्यादा चेंज ना हो कि वहाँ पर आपको 3 स्पिनर के साथ जाना पड़े। तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर 2 सीमर्स भी रखने पड़े। आपको याद होगा कि पिछले टेस्ट मैच में हम 1 सीमर के साथ गए थे, तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि कौमी टीम किस तरह कॉम्बिनेशन भी लेकर जाती है टॉस के साथ साथ, ये भी यकीन इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा अजहर खान साहब, ये तब्दीलियों की चूंकि बात कर रहे हैं अहमद सईद भी, तो आपके नज़दीक क्या लगता है बैटिंग पर अगर बात की जाए तो साइम अयूब को मजीद मौके ऑन मेरिट मिलने चाहिए या फिर कोई डिजर्विंग प्लेयर आपकी नज़र में है जो बेंच पे बैठा हुआ है लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा? इसी में सर ये भी ऐड कर लें कि अब्दुल्ला शफीक का क्या मसला नजर आ रहा है, वो मुस्तकिल जो है वो एक ही तरह का शॉट मार के आउट हो जा रहे हैं। देखिए अब्दुल्ला शफीक का जो प्रॉब्लम है ना वो मुझे ये नजर आ रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस के उसने सेंचुरी की है पहले टेस्ट मैच में। जब आप सेंचुरी करते हैं ना तो आपका माइंडसेट जो है बड़ा पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है एंड देन आपने एक ऐसी बॉल के अगेंस्ट जो कि बड़ी ही मतलब है कि के पास फास्ट बॉलर्स अच्छे थे, बट फॉर दैट मैटर आप मुझे ये बताएं जब ये पाकिस्तान की टीम की बैटिंग जो है वो अगर 100 के बाद आप 3 इनिंग्स या 2 इनिंग्स आप खेल जाते हैं ना तो आपके माइंड को ना वो डिस्टर्ब करता है। फिर आप यू आर नॉट इन अ पोजीशन कि यार मैंने 100 अगर इनके खिलाफ किया तो व्हाई नॉट आई एक्सप्रेस माई सेल्फ अगेन एंड स्कोर मेनी रन्स। तो यही मेरी पाकिस्तान टीम का प्रॉब्लम है कि हमारे पास कंसिस्टेंसी जो है ना उसका फुकदान है। और अगर हमारे ये टॉप प्लेयर्स जो हैं जिसमें शान मसूद इज आल्सो वन ऑफ देम, उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज की आती है एज ए कैप्टन, ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। और अगर वो रन नहीं करते तो ये प्रेशर बिल्ड करता जाएगा। आप हमेशा अब
सलमान अली आगा पर बैंक नहीं करेंगे कि वो आके नंबर 7 या 8 पर आके वो 70-70 की जो पार्टनरशिप वो दे और 60-70 रन करे, और उसके जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही वाइटल था पाकिस्तान की टीम के लिए। तो मेरा अपना नजरिया कि पाकिस्तान को ना अपने स्ट्रॉन्गर जो पॉइंट है ना उस पर खेलना पड़ेगा। ठीक है जी।